जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। संगत जी, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। और संगत जी, वीडियो के राइट साइड में ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, रिकॉर्डेड सत्संग शेयर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ लिखे हुए सत्संग ही शेयर होंगे। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रीमा है और मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। और संगत जी, जो मेरे मम्मी पापा हैं वो थोड़े से संगत जी हम मिडिल क्लास हैं। जो ससुराल वाले हैं वो संगत जी हमसे थोड़े ऊपर हैं। अच्छा खासा परिवार है संगत जी। शादी के समय सबको लगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मैं सुबह 4 बजे उठती संगत जी, सबसे पहले घर की सफाई करती, फिर रसोई में जाकर पूरे परिवार के लिए चाय नाश्ता पानी बनाती। संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम इनके घर पे मेड लगी हुई थी। पर जैसे ही मेरी शादी हुई 1 महीने बाद इन लोगों ने मेड हटा दी। संगत जी, घर का सारा काम मेरे ऊपर आ गया और शादी को अभी मेरे 5 साल हो चुके हैं। मेरी एक बेटी है जो स्कूल जाती है। संगत जी, सुबह उठती, नाश्ता तैयार करती बच्चों के लिए और बच्चों को स्कूल भेजती, सास ससुर की सेवा करती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, रात तक बिना रुके संगत जी मैं काम करती रहती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे कभी प्यार के 2 शब्द नहीं मिले इन लोगों से। सास हर छोटी छोटी बात पर ताने देती और पति पति तो बिना बात के ही गुस्सा करते थे। धीरे धीरे संगत जी बहुत सहन किया मैंने। बात इतनी बढ़ गई कि वह हर रोज़ मेरे ऊपर हाथ उठाने लगे। मैं चुपचाप सहती रही संगत जी। कई बार तो मेरे हाथों पर चोट के निशान होते थे, आंखों में आंसू होते थे, लेकिन जब भी मायके से फ़ोन आता तो मैं हमेशा यही कहती, मैं ठीक हूँ, आप लोग मेरी टेंशन मत करना। संगत जी, मुझे लगता था कि मेरे मम्मी पापा को मैं अगर सच बता दूंगी तो वो टूट जाएंगे कि हमने तो इतने अच्छे घर में रिश्ता किया था, पर ये सब कैसे हो गया। इसलिए मैं अपना दर्द अपने अंदर दबा कर ही जी रही थी। एक दिन संगत जी, मैं किचन में काम कर रही थी और संगत जी मेरी पड़ोसन आई। उसने मेरी सूजी हुई आंखें देखी और प्यार से पूछा, बेटी आखिर क्या बात है। पहले तो संगत जी मैं चुप रही, लेकिन फिर उसके बाद संगत जी मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। पड़ोसन ने मुझे समझाया कि दुख को अकेले सहना समाधान नहीं है। उसने संगत जी मुझे हिम्मत दी, भरोसा दिलाया कि लोगों से बात कर, अपने परिवार का सहारा ले और अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़। साथ ही संगत जी उन्होंने बताया कि भगवान का ध्यान कर, प्रार्थना कर और नेगेटिव एनर्जी को छोड़ के पॉजिटिव एनर्जी ले। धीरे धीरे संगत जी मेरे जीवन में बदलाव आना लगा, क्योंकि संगत जी मैं जो है साहस जुटाने लगी अपनी मुश्किलों से लड़ने के लिए। पर संगत जी, घर के क्लेश इतने होते थे कि मैं क्या ही बताऊं। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और बरसों के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपना दर्द किसी को बताया। पहली बार किसी के सामने मेरा दर्द आया। पड़ोसन ने संगत जी मेरा हाथ पकड़कर बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी दुख की रात चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होती है, हिम्मत मत हार, अपने मन को टूटने मत दे। उस दिन के बाद संगत जी मैंने रोज़ कुछ समय प्रार्थना और मन की शांति करने में लगाना शुरू कर दिया। इससे संगत जी मेरी भीतर थोड़ी हिम्मत आने लगी और पहले की तरह अपने कर्तव्यों को मैं निभाती रही। लेकिन अब उसने मैंने संगत जी ये समझना शुरू कर दिया कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों बाद संगत जी मेरे पति का स्वभाव फिर से बहुत गुस्से वाला हो गया। एक रात उन्होंने छोटी सी बात पर मुझसे झगड़ा किया। मैं बहुत डर गई, लेकिन इस बार संगत जी चुपचाप सहने की बजाय घर के एक समझदार बड़े सदस्य से मैंने बात की। संगत जी, मैंने अपनी ससुर जी से बात की, परिवार में बातचीत हुई, फिर कुछ समय तक स्थिति सुधरी, फिर दोबारा बिगड़ गई। मैंने मन ही मन सोचा, हे प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे इतना साहस तो दीजिए कि मैं सही फैसला ले सकूं। उसी दौरान संगत जी मेरी पड़ोसन ने एक सत्संग मेरे फ़ोन के ऊपर भेजा और संगत जी उनके वहाँ सत्संग होने वाला था तो उसका निमंत्रण भी दिया। वहाँ सेवा, प्रार्थना, धैर्य, क्षमा और आत्मसम्मान की बातें होती हैं। वक्ता संगत जी बार बार यही समझा रहे थे कि ईश्वर पर विश्वास रखने के साथ साथ अन्याय को चुपचाप सहते रहना समाधान नहीं है। अपने जीवन सुरक्षा और सम्मान के लिए कदम भी उठाना आवश्यक है। संगत जी ये बातें ना मेरे दिल को छू गई और संगत जी उसके बाद मैंने सहना बंद कर दिया। संगत जी मेरे मन का बोझ हल्का हुआ और मैंने तय किया कि अब मैं डरूंगी नहीं, प्रार्थना करूंगी, परिवार पर भरोसा करूंगी, लोगों का सहयोग भी लूंगी और ज़रूरत पड़ी तो अपनी सुरक्षा के लिए उचित कानूनी कार्रवाई भी करूंगी। उस रात संगत जी कई महीनों बाद मुझे चैन से नींद आई। सत्संग से लौटने के बाद संगत जी मेरे मन में नई नई शांति थी।
परिस्थितियाँ अभी भी पूरी तरह बदली नहीं थी संगत जी, लेकिन मेरा सोचने का तरीका बदलने लगा। अब सुबह मैं उठती, प्रार्थना करती और मन ही मन कहती कि हे प्रभु, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए, धैर्य दीजिए और मेरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए। धीरे-धीरे संगत जी उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा और घर के लोग भी महसूस करने लगे, वे पहले की तरह डरकर हर बात पर मैं रोती नहीं थी, बल्कि शांत रहकर अपनी बातें सम्मानपूर्वक रखने लगी। एक दिन मेरे पति के ऑफिस में कुछ परेशानियाँ शुरू हो गई। लगातार तनाव और गुस्से के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने उन्हें समझाया भी था कि अगर अपना व्यवहार और गुस्सा काबू में नहीं किया तो इसका असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। उधर संगत जी मैं अपने मम्मी पापा से खुलकर बात करने लगी। वो तुरंत मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे यही कहा, बेटी जीवन में सबसे ज़रूरी तुम्हारी सुरक्षा और सम्मान है, तुम अकेली नहीं हो। दोनों परिवारों के समझदार लोगों की मौजूदगी में कई बार बातचीत हुई। शुरू में तो संगत जी मेरे पति अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके व्यवहार से पूरा परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया है, तो वह पहली बार चुप हो गई। उन्होंने धीरे धीरे स्वीकार किया कि उनका गुस्सा गलत है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। और उन्होंने अपने व्यवहार को सुधारने का बहुत प्रयास किया संगत जी। और संगत जी परिवार ने भी बहुत हेल्प की। संगत जी एक अच्छी बात मैंने पूरी तरह समझ ली थी कि सिर्फ सहते रहना त्याग नहीं होता है, सही समय पर सच बोलना, मदद लेना और सम्मान की रक्षा करना उतना ही ज़रूरी है। संगत जी मेरे जीवन में मुश्किलें एक दिन में तो ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मैंने विश्वास किया। संगत जी ऐसे मेरी मुश्किलें जो है ख़त्म हुई धीरे धीरे। और संगत जी फिर भी संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ होता है घर में, सास और ससुर और ननद। संगत जी मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं और जो ननद है वो हमेशा हमारे घर में ही रहती हैं और उनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी मम्मी को जो है एक किसी न किसी बात पे संगत जी भड़काती ही रहती है। एक दिन संगत जी मेरे पति ने खुद मुझसे कहा, क्या तुम मेरे साथ बैठकर बात करोगी? मैंने पहली बार बिना गुस्से के उनसे बात की और उन्होंने बिना गुस्से की मेरी बात सुनी। मैं कुछ पल के लिए चुप रही। मेरा मन तो किया संगत जी कि मैं इनको बता दूं इनकी बहन की करतूतें, पर संगत जी फिर मैंने सोचा बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता हमारा संभलने पे आया है और अभी अगर मैं इनको बता दूंगी तो ये फिर से वही चीज़ हो जाएगी। संगत जी जो मेरी ननद है वो जादू टोनों में ज़्यादा विश्वास करती है। वो आए दिन पंडितों के, तांत्रिकों के पास जाती रहती है और संगत जी वो चाहती है कि मैं और मेरे पति बिल्कुल खुश ना रहें, हमारे बीच लड़ाई झगड़े चलते रहें। संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ना अपने घर की सफाई करी, मैंने अपने बेडरूम की सफाई करी, गद्दे वगैरह झाड़े। तो संगत जी जब मैंने गद्दे झाड़े तो मेरे गद्दों में ना सिलाई लगी हुई थी, मतलब एक तरह नीचे की साइड से। तो मैंने गौर नहीं किया, फिर मेरे दिमाग में आया कि सिलाई किस चीज़ की लगी है, वो भी दोनों गद्दों में सेम लगी हुई है। संगत जी मैंने वो सिलाई काटी और मैंने देखा कि उसके अंदर जो है एक ताबीज़ डाल के और सिलाई की हुई थी। ये काम जब हुआ है संगत जी जब मैं अपने मायके गई हुई थी। तो दोनों गद्दों में संगत जी एक गद्दे पे मेरा नाम लिखा हुआ था, एक ताबीज़ पर एक पे मेरे हस्बैंड का नाम लिख के और सिलाइयाँ लगा रखी थी। संगत जी मैं इतना शॉक हो गई, मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद तुरंत से लिया और अपने घर में छिड़का, अपने रूम में छिड़का और संगत जी उन ताबीज़ों को मैंने ना बाहर फेंक दिया। संगत जी जैसे ही बाहर फेंका मैंने फटाफट हाथ धोए, चूल्हे पे आग वो गैस जला के और संगत जी उसके ऊपर मैंने लौंग डाला और अपने हाथों पे धुनी दी ताकि जो भी बला हो वो कट जाए। संगत जी इन लोगों ने मेरे को इतना दुखी किया हुआ है कि बस पूछो मत। अब जाके धीरे धीरे संगत जी उस ननद का आना मेरे घर में कम हुआ है, तब जाके संगत जी मेरे घर के जो हालात हैं वो सुधरने लगे हैं और ननद की असलियत जो है धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन संगत जी मेरी सास पूरा सपोर्ट करती है उसको। जब तक मेरी सास उसको सपोर्ट करती रहेगी तब तक संगत जी मेरा घर तो नहीं बसने वाला। पर गुरुजी महाराज जी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी ऐसी औरतों को आप ही सबक सिखाओ जो घर नहीं बसने देती। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज की रहमत बहुत ज़्यादा है, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं संगत जी। मेरे गुरु पा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे कि 3 बार पति अंकल का शुक्राना सत्संग शेयर कर गुरुजी महाराज आपने अपनी इस बेटी को बहुत जिम्मेदार पति दिया है, आपने अपना बहुत अच्छा दामाद ब्लेस किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज मेरे पति के कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता था संगत जी, बहुत सारी दवाइयाँ ले ली थी और जहाँ भी कोई कहता ना वहीं
पर कमर दबवाने के लिए चले जाते थे। मैं भी उनके इस दर्द को देखकर बहुत परेशान हो जाती थी। मेरे पति गुरुजी को तब से मान रहे हैं जब मेरा बेटा फ़ॉरेन गया था। गुरुजी 10 दिन पहले मुझे टेलीपैथी करने के लिए बोला। गुरुजी ने कहा, बेटा बहुत मुश्किल से विदेश भेजा है। गुरुजी ने आगे होकर सब ठीक करवा दिया। तब से मेरे पति ने गुरुजी के गुणगान गाते नहीं थकते हैं। गुरुजी उनको छोटी छोटी बातों के लिए समझाते रहते हैं। और हाँ संगत जी, एक दिन मेरे पति बता रहे थे कि मैं पूरी नींद में भी नहीं था और गुरुजी ने मेरी जो पैर हैं खींचे और जोर जोर से अच्छे से टांगों को घुमाया। मेरे टांगों में से कड़ाके निकलने की आवाज़ आ रही थी। तब से गुरुजी के दामाद की कमर बहुत हद तक ठीक है। अब कमर दर्द की कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई थेरेपी करवा रहे हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। किस मुंह से आपका शुक्राना करूं। हे पिता, आप जैसा दुख हरता कोई नहीं है। आपने अपने दामाद को ही नहीं पूरे परिवार को सुख दिया है। आप सुख का सागर हो मेरे गुरु पापा। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में झुककर आपका कोटि कोटि प्रणाम करती है। आप अपनी बेटी और दामाद का शुक्राना स्वीकार कर लीजिए गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत बहुत प्यार करते हैं हमें। गुरुपा, मैं गुरुपा का जप भी करती हूँ और संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप भी करती हूँ। और गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना आपका सत्संग करने में, तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा, मैं संगत जी अभी कुछ दिन पहले अपने घर लौटी थी, तो मैंने जल्दी से हाथ मुँह धोया और काम से आए हुए जो कपड़े पहने हुए थे वो निकाल दिया और स्वरूप के पास दिया जलाने चली गई। दिया जलाते समय मुझे पता नहीं कि मेरी शर्ट में आग लग गई है। कुछ सेकंड में मेरी जो शर्ट की स्लीव्स थी उसके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह जल गया था। जब तक मुझे एहसास हुआ आग आगे बढ़ रही थी, मैंने तुरंत दूसरे हाथ से आग बुझाने की कोशिश की। मैं उस पूरी घटना से संगत जी इतना ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन जब मैंने अपने हाथ को देखा तो मुझे शौक लगा कि वहाँ तो कोई घाव ही नहीं था, ना कोई निशान, ना कोई जलने का असर। उस समय मैं गुरुजी की कृपा को पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। मैं बस ये सोच रही थी कि मैं बहुत बड़े हादसे से बच गई। फिर मन में संगत जी मैंने सोचा कि शायद गुरुजी ने ही मुझे बचा लिया। अगले ही दिन रसोई में मैं काम कर रही थी। मेरा हाथ एक गर्म प्लेट से केवल 1 सेकंड के लिए टच हुआ था संगत जी। उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा फफोला हो गया और संगत जी उसमें पानी भर गया। बहुत तेज जलन होने लगी। मैं संगत जी हंस पड़ी और गुरुजी को बोला, अब मुझे समझ में आया कि आपने कल मुझे बचाया था। इसका एहसास दिलाने के लिए आपने आज मुझे फिर से जला दिया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इस दर्द का कुछ कीजिए। गुरुजी की कृपा से वह फफोला और दर्द बहुत जल्दी ठीक हो चुका है। संगत जी, मैं ये सत्संग आपके साथ पहले भी साझा कर चुकी हूँ, लेकिन आज लगता है मन से प्रेरणा आ रही है कि इसे फिर से दोबारा से दोहराऊँ। संगत जी, एक और छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं एक मैसेज पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि आपके जो कार्यस्थल पर गुरुजी की स्वरूप है वो साफ़ नहीं है, उसे साफ़ कर लो। जब मैं काम पर पहुंची तो मुझे ये मैसेज आया। मैंने गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा और सचमुच में संगत जी उस पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। इसलिए मैं सभी संगत परिवार से निवेदन करती हूँ कि जहाँ भी गुरुजी का स्वरूप हो उसे हमेशा साफ रखें, सम्मान पूर्वक रखें। मैंने जो भूल करी है उसे कृपया आप लोग ना दोहराएं। गुरुजी हमें हर क्षण संकेत देते हैं, बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने की और उनका पालन करने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी, कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी, मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है। मेरी तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गई तो उन्होंने मेडिसिन्स लिख के दे दी और कहा कि मेडिसिन्स खाओ, अगर सही हो जाओगे तो ठीक है, वरना आपको ऑपरेशन होगा। और मेडिसिन्स खा रही थी संगत जी मैं, और वेट कर रही थी कि ऑपरेशन ना हो। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उस दौरान मेरे पास संगत जी ऑपरेशन के पैसे भी नहीं थे और वह ऑपरेशन के बिना बीमारी ठीक भी नहीं हो सकती थी। किसी से हमने पैसे की हेल्प मांगी, पर एक बार उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने गुरुजी से ही हेल्प मांगी, गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप ही देखो कि पैसों का कहाँ से अरेंजमेंट होगा। थोड़ी देर में एक पर्सन का फ़ोन आया कि आप ऑपरेशन के लिए पैसे ले आओ। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, ले जाओ। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, ऑपरेशन करवाने चली गई।
ऑपरेशन के दौरान मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मंत्र जाप करने लगी। मुझे पता भी नहीं चला कब ऑपरेशन हो गया और उस दिन मुझे घर आने की छुट्टी भी मिल गई। मैं अपने घर भी आ गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट बहुत छोटे में काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र आपके साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कितना कर। यह सत्संग शुक्राना सत्संग गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये कुछ महीनों पहले की बात है। मेरी सिस्टर पर मैसेज आते थे कि टेस्ट करवा ले, यूरिन टेस्ट करवा ले। संगत जी, कहते हैं ना, किसी पर भी मैसेज आए फैमिली मेम्बर पर, वह आपसे किसी से रिलेटेड होता है, तो मेरी सिस्टर ने इतना ध्यान नहीं दिया था। कुछ समय बाद यूरिन इन्फेक्शन ही निकला। फिर मैंने अपने ऑफिस की छुट्टी भी ली, बिकॉज काम ही नहीं हो पाता था, इतनी दिक्कत। फिर दवाइयाँ चली। तब से मेरी बहन पर मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरी बहन को ब्लेस कितना। संगत जी, कुछ दिनों में मैं ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज इसी इन्फेक्शन के आसपास संगत जी आ रहा था। ये भी आया था कि सुबह की वॉक किया कर। संगत जी, मैं इतनी लेज़ी हूँ कि वॉक भी या कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो संगत जी, वो मैसेज मैंने गुरुजी का इग्नोर कर दिया। मुझे माफ़ करना गुरुजी। फिर संगत जी, बीच में जब मेरी दवाई चली, उसी दौरान मैं घूमने अपनी बुआ के यहाँ चली आई और मुझे लगा कि मैं शायद ठीक हूँ। मैंने दवाई वहीं रोक दी। फिर संगत जी, मुझे नहीं पता लगा कब यह इन्फेक्शन मेरे अंदर बढ़ता चला गया। संगत जी, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि खांसी शुरू हो गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और मुझे जंक फूड मैं बहुत खाती थी, वॉक नहीं करती थी, बहुत दिक्कत होने लगी। मुझे मल्टीविटामिन्स खाने के बाद भी सांस फूलता था। फिर संगत जी, ये रोज़ होने लगा। हार्ट बीट तेज होने लगी बिना एक्सरसाइज किए अपने आप। तो संगत जी, और संगत जी, जब गणेश चतुर्थी थी और हम गणपति बापा के जा रहे थे हमारे घर से, उस दिन मैंने उनसे अपनी फैमिली की हेल्थ मांगी। संगत जी, उसी दिन मैं बहुत बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। सबको लगा कि बाहर का खाती है, अभी वाटर पार्क होके आई है तभी दिक्कत होगी। संगत जी, 2-3 दिन निकल गए, मुझे ठंड लगती थी, फिर फीवर हो जाता था। संगत जी, मैं उस दिन गुरुजी की बात नहीं मानी थी, वॉक की, मुझे ऐसे लगा और लापरवाही की तो दिक्कत बढ़ गई। पर संगत जी, जो भी हो, गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। हमारा हर सुख में हर दुख में उनकी कृपा रहती है। गुरुजी की वजह से मेरे सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। इन्फेक्शन तो आया था, बीमार भी हुई थी संगत जी, पर डॉक्टर यहीं थे तो 5 दिन तक आउट ऑफ इंडिया जाना था। गुरुजी ने कृपा से मेरी दवाई शुरू टाइम से करवा दी थी। जब रिपोर्ट दिखाने जाना था क्लिनिक में, क्योंकि टेस्ट कहीं और से करवाए थे तो हम लेट हो रहे थे, मुझे पर रिपोर्ट मोबाइल में ही, हार्ड कॉपी में नहीं थे संगत जी। जाने के लिए मैं बहुत लेट हो रही थी क्योंकि क्लिनिक बंद होने वाला था। फिर बाहर निकलने तब देखा अंकल हमें रिपोर्ट देने आ गए थे। संगत जी, सब कुछ गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने जो मेरी बीमारी बढ़ने नहीं दी उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे और मेरी दोनों बेटियों को गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल हो चुका है। मेरी बड़ी बेटी ने हमें गुरु जी से जोड़ने की पहल की थी, उसका अटूट विश्वास है गुरु जी पर। अब तो हम सबको है। बस गुरु जी सब करने वाले हैं, उनका हाथ हमेशा हमारे सर पे रहता है। मेरी छोटी बेटी जो संगत जी 12th में पढ़ती है और संगत जी उसे बाहर फॉरेन में जाके पढ़ाई करना चाहती, पर पैसे के अभाव के कारण बहुत मुश्किल लग रहा है संगत जी, और संभव हो पाना मुश्किल है। लेकिन हमारे प्यारे गुरुपा असंभव को भी संभव कर देते हैं। गुरु जी की कृपा से आज मेरी बेटी अमेरिका के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और वो भी स्कॉलरशिप लेकर। गुरु जी ने ये सब संभव किया, नहीं तो हमारे लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना असंभव था। गुरु जी का लख लख शुक्राना। इस प्रकार की कृपा बनाने के लिए
देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत बहुत हमें ब्लेस करते हैं। गुरुपा ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना। गुरुपा हमें आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुजी हमें अच्छे काम करवाते रहना, सब कुछ गुरुजी आप पे ही छोड़ा हुआ है। सेहत बख्शते रहना गुरुपा। और मेरे सास ससुर को भी काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ गुरुपा, आप मुझे बहुत दर्शन देते हो, तितलियों के दर्शन देते हो, इसके अलावा मोर के भी दर्शन देते हो। हमारे घर की बालकनी में कबूतर बैठे रहते हैं। हमारे घर सामने वाले खेत में एक मोर आया, अद्भुत अविश्वसनीय अनुभव था। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे इन अनमोल उपहारों से नवाजा। इनकी कृपा संगत जी बहुत मुश्किल से मिलती है। गुरुपा मैं आपकी आभारी रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी संगत जी से मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं और संगत जी सुनती भी हूँ मैं गुरुजी के सत्संग। गुरुपा आप हमें हर कष्ट से बचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये 3 साल पहले की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। हमारे घर में पहले कुछ नहीं था, लेकिन बाद में ऐसे लगना लगा कि जैसे कि घर में कभी कोई नेगेटिव चीज़ें महसूस होने लगीं। और संगत जी गुरुपा हमेशा कहते थे जब भी ऐसी चीज़ें महसूस हो तो अपने भगवान पे भरोसा रखो। और मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि जब भी आपको नेगेटिविटी लगे तो घर के चारों कोनों में इस पीली सरसों बिखेर दो और सुबह उसको झाड़ू के साथ जो है बाहर निकाल दो। संगत जी मैंने ऐसे ही किया, लेकिन संगत जी फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। संगत जी रात को नींद नहीं आती थी और मैं बहुत बेचैनी महसूस करती थी। फिर संगत जी मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी कहती हैं, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो एक नींबू रख लो और उस नींबू को तकिए के नीचे रखो पूरी रात जब आप सो, और फिर सुबह उठ के उस नींबू को जला लो। अगर वो नींबू फट गया तो इसका मतलब नेगेटिविटी है। संगत जी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और नींबू फट गया। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई गुरुपा, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ जो इन तंत्र विद्याओं को ठीक करे और जो इन मुसीबतों को ठीक करे। संगत जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ गुरुपा का नाम लिया और गुरुपा का जल प्रसाद पूरे घर में छिड़का और गुरुपा का मंत्र जाप किया। संगत जी धीरे धीरे करके सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी और ये काम मैं रोज़ करती थी, सुबह भी और शाम भी। और संगत जी और शंख ज़रूर बजाती थी और गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। संगत जी आज का दिन है, मुझे डर नहीं लगता है, ना ही मेरे बच्चों को डर लगता है। सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं संगत जी और घर में सुख शांति का वातावरण हो गया है। नहीं तो संगत जी उस टाइम पे मेरा बेटा कहीं बाहर जाता बाइक लेके तो भी मुझे डर लगता रहता कि घर वापस सही सलामत आ जाए। संगत जी बहुत बार हादसे हो चुके हैं, बाइक अपने आप फिसल जाती है और बाहर निकलते ही ऐसे लगता है जैसे कोई बाइक को खींच रहा है। संगत जी मेरा बेटा ये सब अनुभव मुझे बताता तो मुझे शौक लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी अब काफ़ी टाइम से उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है और कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब संगत जी गुरु महाराज ने सब चीज़ें शांत कर दी है। और गुरु महाराज ने मुझे एक मैसेज भी दिया था कि तेरे बेटे के ऊपर काला साया है और शनि का प्रकोप है। संगत जी काला साया करने वालों को हम नहीं रोक सकते, ना ही हमें पता कि किसने काला साया किया है। लोग सामने से मीठे बनते हैं, पीठ पीछे ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आती है। जिसने भी काला साया किया है मैंने तो गुरुपा पर छोड़ दिया, गुरुपा आप जानो और जिसने काला साया करा है वो जाने। संगत जी कहते हैं ना गुरुपा अपने आप ही उनके कर्मों की उनको सज़ा दे देगा, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा ने ऐसे बहुत से लोगों को सज़ा दी भी है जिनको मैं जानती हूँ और जो लोग ऐसे काम करते भी हैं और मुझे डाउट रहता है तो गुरुपा ने उनके साथ बहुत कुछ किया है। लेकिन फिर भी संगत जी वो बाज नहीं आते हैं और गुरुपा की बेटी को परेशान करने में लगे रहते हैं। कोई नहीं संगत जी मेरे गुरुपा हैं, सब चीज़ें संभाल लेंगे, मुझे कोई डर नहीं लगता। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सर पर है और मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं
तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।